हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट हमने जो प्रिंसिपल्स थॉट्स जो थे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के जो भी थॉट्स थे वो देखे थे। अब आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फेडरिक विंसलो टेलर, जो फेडरिक टेलर जो है कि जिसका फुल नेम क्या है, फेडरिक विंसलो टेलर, उन्होंने हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो भी रूल्स दिए गए थे, जो प्रिंसिपल्स दिए गए थे वो कौन से थे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Frederick Winslow Taylor was American mechanical engineer and important contributor in the classical thought। कि यहाँ पे फेडरिक टेलर कौन थे कि जो अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर भी थे और कंट्रीब्यूट करते थे क्लासिकल थॉट में, उनका इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूट है। इन द स्टार्टिंग फेज ही ज्वाइंड एज अप्रेंटिस इन द फैक्ट्री, कि अप्रेंटिस एक्ट के अकॉर्डिंग उनकी स्टार्टिंग फेज में उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो फैक्ट्री में कैसे हुई थी, एज अप्रेंटिस एक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हुई थी। आफ्टर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन वेरियस कंपनीज ही बिकम अ मैनेजर इन द बेल्थम स्टील कंपनी, कि अलग अलग कंपनी में मैनेजर कंट्रीब्यूशन करने के बाद वो कहाँ पे, बेथलेम स्टील कंपनी में वो मैनेजर बने। ड्यूरिंग द पीरियड F.V. टेलर फॉर द फर्स्ट टाइम प्रेजेंट प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड ही इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हमेशा याद रखना, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसे कहा जाता है, वो है F.V. टेलर, दैट मीन्स फेडरिक विंसलो टेलर जो है उन्होंने अपने टाइम में अलग अलग कंट्रीब्यूशन किया कंपनी में, एंड एज वेल एज वो स्टील कंपनी में भी मैनेजर बने थे, इसलिए उन्होंने फिर अलग अलग कंपनीज में जो है वो कंट्रीब्यूशन दिया था। देन आफ्टर दे विल प्रेजेंट अ साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो भी प्रिंसिपल हैं वो, इसलिए उन्हें क्या कहा गया है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो भी हमें रूल्स देगा उसके फादर जो है वो इन्हें कहा गया। इन अ बिजनेस यूनिट नॉर्मली टू क्लासेस आर इम्पोर्टेंट, ऑनर एंड वर्कर। Honor means manager whose main purpose is optimization of profit and wealth, while employee are interested in higher wage and job satisfaction। यहाँ पे हमें दो क्लास दिए गए होते हैं, कोई भी बिजनेस यूनिट में दो क्लास होते हैं, फर्स्ट इज ओनर एंड सेकंड इज वर्कर। अब ओनर का काम क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसे प्रॉफिट मिल सके, ये रहा द मेन ओनर मीन्स मैनेजर हुज मेन पर्पस इज ऑर्गेनाइजेशन इन द प्रॉफिट एंड वेल्थ। यहाँ पे ओनर का मेन मोटिव क्या होता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना और वेल्थ जो उसकी प्रॉपर्टीज जो है उसे बढ़ाना। वाइल एम्प्लॉई आर इंटरेस्टेड इन हायर वेज एंड जॉब सेटिस्फेक्शन, कि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को क्या होता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा वेज जो सैलरी या वेजेस जो भी बोल सकते हैं वो मिले, और उसके साथ साथ उसे जॉब सेटिस्फेक्शन मिले। एज अ रिजल्ट कन्फ्लिक्ट अराइज इन मेंटेनिंग हार्मनी बिटवीन टू ग्रुप्स, कि ये सारी चीज़ें, अब ऑब्वियसली अगर मैं बिजनेस के ओनर हूँ तो मैं यही सोचूंगी कि मुझे कम से कम खर्चा करना पड़े और मेरी असेट्स ज़्यादा हो, और वर्कर्स को हम वही सोचेंगे हम लोग कि वर्कर्स को जितना कम देंगे तो उतना ही हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। एज अ रिजल्ट क्या होता था कि दोनों के बीच में, वर्कर्स एंड ऑनर्स के बीच में जो है वो कहीं ना कहीं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कि मतभेद हो जाता था। फेडरिक टेलर चैलेंज दिस ट्रेडिशनल मेथड एंड स्टार्टेड अ डेवलपमेंट अ न्यू मेथड। कि फेडरिक टेलर ने क्या किया कि ये जो मेथड दी गई थी उसे चैलेंज किया और न्यू मेथड जो है वो अपनाई। उसमें क्या क्या कहा गया, वर्कर्स आर आस्क्ड टू डू वर्क एज पर ऑर्डर इन ट्रेडिशनल मेथड, कि यहाँ पे वर्कर्स के लिए क्या कहा गया कि उन्हें पहले के ज़माने में ऐसा क्या होता था कि उन्हें जितना काम दिया जाए उतना ही उन्हें करना पड़ता था। दिस इज कॉल्ड द रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का मीनिंग क्या हुआ कि उन्हें ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग उन्हें जितना काम दिया जाता था उन्हें खाली उतना ही काम करना पड़ता, उससे ज़्यादा वो लोग कुछ भी काम नहीं करते थे। वेयर नो वॉइस ऑफ वर्कर्स, कि यहाँ पे क्या होता था, उन्हें खाली जितना काम दिया जाता तो उन्हें खाली उतना ही काम करना पड़ता था, उसके बाद उन्हें अपनी कोई भी आवाज़ नहीं उठानी थी। डोमिनेंस ऑफ ओनर्स इंक्रीज। This time, Taylor present a new concept with scientific approach instead of rule of thumb, which is known as a scientific management। अब यहाँ पे रूल ऑफ थंब में क्या था, वर्कर्स को जितना काम दिया जाए उतना ही उन्हें काम करना, उसके अलावा ना ही किसी से बात करनी, ना ही किसी से कुछ कहना, और वह एज अ रिजल्ट क्या उनकी कोई आवाज़ ही नहीं आती। तो डोमिनेंस मतलब कि जो वर्कर्स के ऊपर जो हम बोल सकते कि दबाव जो है वो, काम का प्रेशर जो है वो बढ़ जाता था। फॉर दिस रीज़न टेलर ने क्या किया, फेडरिक टेलर ने कि न्यू कॉन्सेप्ट अप्रोच किया, और उसका मीनिंग, वो जो रूल अप्रोच किया गया दैट इज कॉल्ड द साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट का मीनिंग क्या दिया हुआ है, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज मेंटल रिवॉल्यूशन ऑन द पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ एम्प्लॉयज इन फैक्टर्स। totally mental revolution towards their work task
ड्यूटीज, कलीग्स एंड ऑनर्स। यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या किया गया, एक मेंटली रिवॉल्यूशन लेके आए कि वर्कर्स को आप फोर्स मत करो काम करने के लिए, या ज़्यादा से ज़्यादा उनको मतलब उन्हें कम से कम मेंटल डिप्रेशन मतलब कि मेंटली वर्कलोड नहीं देना है। इस तरह के थॉट्स के ऊपर प्रेजेंट किया गया है। डेफिनेशन, टेलर डिफाइंड साइंटिफिक मैनेजमेंट एज knowing exactly what you want your men to do and then see it is to that they do in the best and cheapest way। अब यहाँ पे टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट का मीनिंग क्या दिया है कि यहाँ पे आपके वर्कर्स को आप पता करें कि आप बताएं उन्हें कि आपको आपके वर्कर्स के पास से क्या काम चाहिए, और देखना है कि आपके जो भी इच्छा शक्ति है कि आपकी जो इच्छा है उसके अकॉर्डिंग वर्कर्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये और विद द चीपेस्ट मतलब कि कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सिंस फ्रेडरिक टेलर हिमसेल्फ वॉज एन इंजीनियर, ही फाउंड दैट टिल वर्कर्स विल नॉट गेट हायर एंड मोटिवेटेड वेज रेट दे विल नॉट वर्क इफिशिएंटली। अब ऑब्वियसली वो इंजीनियर रह चुके हैं कंपनी में, तो उन्हें पता है कि जब तक वर्कर्स को हम हाई वेज रेट नहीं देंगे वो वर्कर्स जो हैं वो अपने दिल लगा के काम नहीं करेंगे। विदाउट गेटिंग वर्क डन इन द ट्रेडिशनल वे टू गेट हायर प्रोडक्टिविटी, साइंटिफिक मेथड शुड बी यूज टू हैव लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट। यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड मतलब कि वर्कर्स के ऊपर खाली काम थोपने के बदले उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके, इसलिए साइंटिफिक मेथड जो है वो ज़्यादा यूज़फुल हुई। उसमें क्या हुआ, लोअर कॉस्ट में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा सकें। As manager do not lower wage rate, employees may not work. He suggests adopting the scientific approach। कि अब मैनेजर्स जो हैं वो वेज रेट कम करेंगे तो वर्कर्स काम नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने क्या किया कि साइंटिफिक अप्रोच जो है वो उन्हें बिजनेस में इम्प्लीमेंट किया। एज अ चैलेंज टू ट्रेडिशनल अप्रोच ही प्रेजेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट एज अ रिवोल्यूशनरी थॉट्स वेर बिलो स्टेट मेथड आर कंसिडर। कि यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड को उन्होंने चैलेंज किया था और उसके कारण रिवोल्यूशनरी थॉट्स की जो एक अलग ही रिवॉल्यूशन हो गई कि वर्कर्स की थॉट्स में, और वो पॉइंट्स यहाँ पे कंसिडर किए गए हैं। ईच वर्कर शुड बी असाइन वर्क एज पर हिज मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटी। कि जो भी वर्कर्स को हम काम दे रहे हैं उनकी मेंटली एंड फिजिकली जितनी एबिलिटी है उसी एबिलिटी को ध्यान में रखने के बाद ही उन्हें काम असाइन करना चाहिए। ईच वर्कर शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू परफॉर्म मैक्सिमम वर्क एज पर द कैटेगरी। कि वर्कर्स को अगर आप कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रहे हो तो उन्हें उनकी कैटेगरी वाइज वर्क की असाइनमेंट करना भी जरूरी, और इंस्ट्रक्शन कर देना कि आपको इतना काम तो कंपलसरी कंप्लीट करना ही है। ईच वर्कर डूइंग इफिशिएंट वर्क रैपिडली शुड बी पेड मोर वेज, मोर देन 30% to 100%। कि यहाँ पे उन्हें एक ऑफ़र प्रोवाइड किया गया वर्कर्स को कि जो ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे उन्हें ज़्यादा वेज रेट मिलेगा, कि 30% to 100% ज़्यादा, जो ज़्यादा जल्दी काम करेगा उसे ज़्यादा वेज रेट मिलेगा। इस तरह से उन्हें ऑफर्स प्रोवाइड की गई कि ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर सकें और उनके ऊपर कोई भी मेंटली और फिजिकली प्रेशर भी ना हो। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट की मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या, और उसमें कौन से थॉट्स प्रेजेंट किए गए थे। वो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, वर्कर्स के ऊपर कोई भी मेंटली डिप्रेशन नहीं है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इजीली काम कर सके। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, कि उसमें कौन से प्रिंसिपल्स है वो इंक्लूडेड हुए थे। थैंक यू।